दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिल सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के सेशन को आगे बढ़ाते हुए फिर से कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स की हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं अनफिनिश्ड वर्क्स, लेकिन याद रखिएगा आपके एग्जाम में ऑथर्स एंड उनके महत्वपूर्ण बुक्स से संबंधित सवाल आते हैं। जैसे पूछ सकता है कि द हाउस ऑफ फेम, द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, या एनिलिडा एंड आर्सिटा, या द कैंटरबरी टेल्स किसकी रचना है। तो इन तरह के सवालों को जानने के लिए आपको एक लिटरेचर का एक डेप्थ नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हम आपको इस ढंग से चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपको सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट विद इन टाइम क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात तो कर रहे हैं यहाँ पे अनफिनिश्ड वर्क्स की, लेकिन साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि कौन सी रचना किसकी है। जैसे द हाउस ऑफ फेम, या द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, या एनिलिडा एंड आर्सिटा, या द कैंटरबरी टेल्स, ये जो भी रचनाएं आपके सामने हैं ये आपके जॉफ्री चौसर की रचना है, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोएट्री के रूप में भी जानते हैं। तो याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं जॉफ्री चौसर की और उनके कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। दोस्तों जॉफ्री चौसर पे हम एक पहले वीडियो अपलोड किए थे, निसंदेह वो वीडियो काफ़ी अच्छा है। यदि आप उस वीडियो को एक बार देखकर अपना नोट्स बना लेते हैं तो जॉफ्री चौसर से संबंधित आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम एक आई बटन में उनके एक वीडियो का लिंक देंगे। आप एट द लास्ट ऑफ दिस सेशन अंत में एक बार देखकर जरूर अपना नोट्स बना लीजिएगा। जॉफ्री चौसर से संबंधित जो भी सवाल होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। छोटा सा वीडियो है लेकिन बहुत ही बेहतरीन वीडियो है जॉफ्री चौसर पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला रचना है कि द हाउस ऑफ फेम, इट इज अन अनफिनिश्ड ड्रीम पोएम बाय चौसर। याद रखिए ये एक ड्रीम पोएम है चौसर के द्वारा, जॉफ्री चौसर, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या पोएट्री के रूप में जानते हैं। इसके अलावा है कि द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन, यह एक इसे लिखा गया दोस्तों हीरोइक कॉपलेट में। याद रखिएगा हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है, ये भी आपका पोएम है। इट इज कंसिस्ट ऑफ 20 स्टोरीज। याद रखिएगा इसमें 20 कहानियां लिखने का मतलब प्लान किए थे कवि, बट चौसर लेफ्ट हाफ ऑफ द स्टोरीज अनफिनिश्ड, लेकिन आधे कहानियों को वो अधूरा ही छोड़ दिए, जिसके कारण द लीजेंड ऑफ गुड वीमेन जो था आपका एक अनफिनिश्ड वर्क है जो हीरोइक कपलेट में लिखा गया कविता है। आगे है एनलिडा एंड आर्सिट। दोस्तों यह जो कविता है वह 357 लाइन्स में लिखा गया है। दिस पोएम इज कंपोज इन राइम रोयल। दोस्तों इस कविता को लिखा गया है राइम रोयल में, और ऊपर वाला जो कविता था उसको हीरोइक कॉपलेट में लिखा गया है। ऐसे सवाल आपके आते हैं, आप 2019 का एसटीटी एग्जाम दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार के सवाल आते हैं, और उसी पे पैटर्न पे आधारित और टीजीटी पीजीटी के पेपर को एनालाइज करके सवाल दोस्तों आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। द कैंटरबरी टेल्स में दोस्तों 17,000 लाइन्स है, और इसको प्रोज और वर्स दोनों ही शैली में लिखा गया है। इट कमेंट्स अपॉन द सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कंडीशन ऑफ द 14th सेंचुरी। यह जो आपका कैंटरबरी टेल्स है यह 14वीं शताब्दी का जो सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था थी उस समय के, उसको दोस्तों एक्सप्लेन करता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और अगला रचना है आपका एनिड। एनिड इट इज रिटन बाई वर्जिल। वर्जिल एक कवि थे जिन्होंने इसको लिखा है। इट इज अन इपिक इन 12 बुक्स। दोस्तों एक काव्य है जिसको 12 खंडों में 12 पुस्तकों में लिखा गया है। इट इज रिटन इन होमरिक हेक्सामीटर। होमरिक हेक्सामीटर के इसमें अप्लाई करते हैं कवि। याद रखिएगा चौसर जो है बोरोड अ फ्यू स्टोरीज, इसमें से कुछ कहानियां लेते हैं फ्रॉम इट फॉर हिज पोएम द हाउस ऑफ फेम। उनकी जो कविता है हाउस ऑफ फेम जो अनफिनिश्ड है, उसके लिए कुछ कहानियां चौसर वर्जिल की एनिड से लेते हैं। तो यहाँ पे आप ये भी जाने कि एनिड के रचनाकार कौन है, वर्जिल। हाउस ऑफ फेम के रचनाकार कौन है, तो जॉफ्री चौसर। तो एक एक करके दोस्तों हम सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। अभी तो हम सिर्फ वर्क्स बता रहे हैं, आगे के सेशन में हम लोग एज वाइज कवर करेंगे। अगला रचना है कि हीरो एंड लैंडर। इट इज अन अनफिनिश्ड पोएम बाय क्रिस्टोफर मार्लो। यह हीरो एंड लैंडर क्रिस्टोफर मार्लो की एक रचना है। तो सबसे पहले आपको यह याद होना चाहिए कि हीरो एंड लैंडर के रचनाकार कौन है, तो है आपके क्रिस्टोफर मार्लो। यहाँ पे पहला आपका पॉइंट बनता है। दोस्तों एक बार जरूर आप कमेंट कीजिएगा कि क्रिस्टोफर मार्लो के और भी कौन से कविताएं हैं और ये किस एज में आते हैं।
क्रिस्टोफर मार्लो के जो इम्पोर्टेंट वर्क्स है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कंप्लीटेड बाय जॉर्ज कैम्पमैन। दोस्तों यह जो इनका रचना है हीरो एंड लैंडर, क्रिस्टोफर मार्लो इसको अनफिनिश छोड़ देते हैं, लेकिन जॉर्ज चैम्पमैन के द्वारा इसको कंप्लीट कर दिया जाता है। तो यहाँ भी एक पॉइंट दोस्तों आपका बन रहा है। आप बेशक जान रहे हैं अनफिनिश्ड वर्क के बारे में, लेकिन साथ ही साथ कुछ पॉइंट आपके साथ जुड़ते जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल पर नए हैं और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमारा जो उत्साह है वो दुगुना हो जाता है और एक बार पुनः मैं आपके लिए वीडियो लाने के लिए तत्पर हो पाता हूँ। आगे है फेरी क्वीन। दोस्तों इससे सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ था, जरूर बताइएगा कि इस पे आधारित कौन सा सवाल आपके एग्जाम में आया था 2019 के एसटेट एग्जाम में। दोस्तों ये जो फेरी क्वीन है इससे इंस्पायर्ड होके जॉन किट्स अपनी एक कविता लिखते हैं, लाइन इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। उनकी वो पहली कविता होती है। इसी कविता को पढ़ने के बाद जॉन किट्स के मन में कवि बनने की भावना जागृत होती है। इट इज अन अनफिनिश्ड एलोगोरिकल वर्क बाय स्पेंसर। सॉरी दोस्तों यहाँ पे स्पेंसर होगा, एडमंड स्पेंसर। तो याद रखिएगा ये जो है आपका एलिगोरिकल वर्क है। इट वॉज प्लान टू बी कंपोज इन 24 बुक्स। दोस्तों यहाँ पे जो कवि थे एडमंड स्पेंसर, इसको 24 पार्ट्स में लिखने का, 24 किताबों के में लिखने का वो प्लान किए थे, बट स्पेंसर कुड नॉट कंप्लीट इट। लेकिन जो स्पेंसर थे वो इसे पूरा नहीं कर सके। तो यहाँ पे आप जाने कि फेरी क्वीन के रचनाकार कौन है, तो एडमंड स्पेंसर है। इन्हीं की रचना फेरी क्वीन से प्रभावित होकर जॉन किट्स कवि बनने के बारे में सोचते हैं और अपनी एक पोएम लिखते हैं, लाइन्स इन द इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वर्क है कि द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। दोस्तों ये जो रचना है आपके जॉन डॉन की है। जॉन डॉन एक मेटाफिजिकल पोएट है। जॉन डॉन को हम पॉइनर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री के रूप में भी जानते हैं। इनको जाना जाता है इनके सॉन्ग, सोनेट्स एंड लिरिकल बैलेट्स के लिए। इट इज अन अनफिनिश्ड सटायरिकल वर्क। लेकिन यहाँ पे जो वर्क है सटायरिकल वर्क है बाय जॉन डॉन। इसके दोस्तों जो पब्लिकेशन हुई थी 1601 ईस्वी में हुई थी। अगला जो रचना पढ़ेंगे हम सैमुअल टायलर कॉलरिज का पढ़ेंगे, कुबला खान। तो दोस्तों जो कुबला खान और क्रिस्टाबेल है ये दोनों अनफिनिश्ड वर्क है, और ये पूछे जाते हैं कि क्रिस्टाबेल या कुबला खान के रचनाकार कौन है, तो आप याद रखिएगा सैमुअल टायलर कॉलरिज। और कॉलरिज का आप लोग स्पेलिंग भी दोस्तों जरूर थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिएगा कि पूछा जा सकता है, सैमुअल टायलर कॉलरिज। अब आगे आपके सामने जॉन एस्टन एक नॉवेलिस्ट हैं। इनकी दो रचनाएं हैं, सैंडिसन और द वाटसन्स। ये दोनों ही रचनाएं दोस्तों अनफिनिश्ड है। उसके बाद है आपका रिटेलिएशन, ये भी अनफिनिश्ड वर्क है। इसको लिखा है ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने। तो यहाँ पे आप नोट जरूर बनाइएगा, जैसे रिटेलिएशन के रचनाकार कौन है, तो ओलिवर गोल्ड स्मिथ। द वाटसन या सैनिसन के रचनाकार कौन है, तो जॉन ऑस्टेन। जो भी कवि यहाँ पे आपके सामने आ रहे हैं इनसे सवाल आपके एग्जाम में दोस्तों आए हैं। चार्ल्स डिकेंस जो एक नोवेलिस्ट है, इनका पिकविक पेपर, अ टेल ऑफ टू सिटीज, डेविड कपरफील्ड, ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो आगे हम लोग कवर करेंगे। तो द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रॉड इनकी एक रचना है, द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रॉड। यह दोस्तों एक नॉवेल है जो अनफिनिश्ड, और इसको उन्होंने पब्लिश किया था 1870 में। रुडयार्ड किपलिंग, पहले 11th में आपको एक पोएम पढ़ना होता था इफ, यह एक डायडेटिक पोएम है, काफी अच्छा पोएम है दोस्तों। हम 12th चैप्टर में इसको एक वीडियो लिस्ट बना के शेयर किए हैं, उसमें पढ़ाए हैं, बहुत ही अच्छा पोएम है। इनकी एक पोएम है, रचना है समथिंग ऑफ माई सेल्फ, समथिंग ऑफ माई सेल्फ। तो आप एग्जाम में पूछा जा सकता है कि समथिंग ऑफ माई सेल्फ के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों हो जाएंगे रुडयार्ड किपलिंग। तो दोस्तों एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हम आपके लिए कुछ वर्क्स लाए थे और उनके ऑथर को डिस्कस किए, और साथ ही साथ हम ये जाने कि ये जो वर्क्स हैं ये अनफिनिश्ड वर्क्स हैं। आप जरूर बताइएगा कि ये जो मैं लिख कर जो आपके लिए नोट्स तैयार किया हूँ ये कैसा लगा, क्या ऐसे वीडियो आपके लिए लाना चाहिए। यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।